बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां जिले के नगरी विकास खंड अंतर्गत उड़ीसा से लगे ग्राम मुराई में एक महिला की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्रिसमस डे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अपनाया था। निधन के बाद परिजनों द्वारा गांव में ही शव को दफनाने की तैयारियां की गई, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी कर दिया है। जी हां, विरोध के बाद परिजन शव को लेकर नगरी पहुंचे हैं, जहां दफनाने के लिए गड्ढा भी खोदा गया है। इसकी जानकारी मिलते ही नगरी थाना, जी हां, नगरी नगर के लोगों ने भी वहां अंतिम संस्कार पर आपत्ति जताई है। जी हां, जिससे स्थिति जो है वो ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, जी हां, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण निषाद संवाददाता धमतरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और तरुण से जानेंगे कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। ये जो मामला है काफी मिला जुला सा लग रहा है, कहने का मतलब हम कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तरुण कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये कहानी क्या थी, क्या रहस्य है इसके पीछे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रसिका मैं बता दीजिए पूरा मामला दरअसल नगरी धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र जो बुरई अंतिम गांव का है, वहां पर हुआ ये था कि कल जो एक महिला की निधन हो जाती है अचानक। बताया जा रहा है कि उन पर ये आरोप था कि 2 से 3 वर्ष पूर्व उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, मतलब धर्मांतरित किया था। उसके बाद एकाएक अचानक उसकी कल निधन हो जाती है। निधन के बाद उसको दफनाने का सिलसिला प्रक्रिया वो चालू होता है। उसके बाद जब स्थानीय लोगों को, मतलब ये पूरे गांव के लोगों की ये जो जानकारी मिलती है, उसके बाद उसका विरोध चालू हुआ। विरोध के बाद यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय है नगरी, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, वहां ले जाने की तैयारी की गई थी। वहां पर भी गड्ढा खोदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब नगरी ले जाने की बात कर रही थी तो वहां पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो नगरी नगरवासी के लोग हैं, वो विरोध करने लगे। तब तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे एएसपी जो है, एसडीएम जो है, जो भी है, तमाम पुलिस की जो टीम वो मौके पर पहुंचे और हिंदू संगठन के लोगों से बातचीत की। तब बात नहीं बनी। बात आखिरकार ये निष्कर्ष पर आया कि हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना था कि हम लोग शव को दफनाने गए थे, लेकिन अगर हिंदू रीति रिवाज से अगर शव को दफन किया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जिस तरह से हिंदू संगठन के लोगों जो है कहा गया, उसके बाद बात जब नहीं बनी तो वापस तमाम टीम है वो बुरई के लिए रवाना हुई। और बुरई में जब आई तो जो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनके साथ देर रात तक बातचीत हुई, बैठकों का दौर चला तो लास्ट में सहमति ये बनी कि जो धर्मांतरित जो महिला है जिसका निधन हो, उनके परिवार हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तैयार हुए और हिंदू धर्म रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की सहमति बनी। इस बाबत उन्होंने लिखित भी दिया था। आखिरकार ये सहमति बनी और आज सुबह परंपरागत तरीके से महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है, जी जी जी, विस्तार से काफी आपने बताया। हम जानना चाह रहे हैं प्रशासन या पुलिस ने विवाद के दौरान क्या कार्रवाई की, स्थिति नियंत्रण करने के लिए कोई कदम उठाए गए थे या क्या, क्योंकि काफी तनावपूर्ण, जैसे कि आपने अपनी पूरी वार्ता में बताया, माहौल बन गया था, विजुअल में भी देख पा रहे हैं हम। मौके पर जैसे मामले की जानकारी तमाम जो प्रशासन के जो अफसर है, जैसे मौके पर मैंने बताया, पहले ही बताया कि एएसपी और एसडीएम और तहसीलदार और एसडीओपी समेत तमाम पुलिस की टीम थी, वो लोग लगातार जुटे हुए थे, लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह का स्थिति नियंत्रण में रहे, तनावपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए लगातार प्रशासन जो मौके पर थी, लोगों से बातचीत कर रहे थे, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मामला किसी तरह से बढ़े उससे पहले प्रशासन मामला नियंत्रण कर लिया, बातचीत किया, मामले को सुलझा लिया। आखिरकार परंपरागत तरीके से हिंदू रीति रिवाज से महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये विवाद जो है, इसमें धार्मिक अगर मैं बात करूं, सामाजिक बात करूं, समरसता पर क्या असर पड़ा है, क्या लग रहा है आपको? आप भी घटनास्थल पर मौजूद थे, आपने पूरा रिपोर्टिंग की है बेहतरीन, तो क्या लगा आपको माहौल की अगर मैं बात करूं, धार्मिक और सामाजिक? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अगर मैं अंकर की बात करूं तो हाल ही में कांकेर के आमाबीड़ा इलाके से धर्मांतर का बड़ा मसला आया था। उसके बाद पूरे प्रदेश में सर्व हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था, प्रदेश व्यापी बंद हुआ था, बंद का भरपूर समर्थन नहीं दिया था। उसके बाद धमतरी में इस तरीके की घटना सामने, कहीं ना कहीं इस तरीके से स्थिति अलग की स्थिति बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी उसके बाद प्रशासन अलर्ट थी, लोग लगातार इसमें जुटे थे। उसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बातचीत हुई। प्रशासन और जो धर्मांतरित परिवार और समाज के हिंदू सर्व समाज के जो लोग हैं यहाँ बैठे थे, उसके बाद सारा स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई। कहीं ना कहीं मामला है वो सुलझते दिखा रहा है। परंपरागत तरीके से जो अंतिम संस्कार है महिला का हो गया और स्थिति है वो शांत दिख रहा है, सब कुछ समान होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पहले भी करना चाह रही थी कि जैसे ये धर्म परिवर्तन हुआ महिला का, सवाल तो आखिरकार ये मेन है
कि ये धर्म परिवर्तन करने की जरूरत कैसे पड़ी, किसी के दबाव की वजह से धर्म परिवर्तन किया गया था जैसे आजकल खबरें सामने देखने को मिलते हैं? पहले कौन से धर्म से थी? कहने का मतलब मेरा है कौन से क्या धर्म था उनका, उन्होंने अपना रखा था? जी, हालांकि इस बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ इतना ही जानकारी मिल पाया है कि जो महिला जो है 2 या 3 वर्ष पूर्व वो ईसाई धर्म को अपनाई हुई थी, उसको लेकर विरोध चल रहा था। जब उसका निधन हुआ तो और आखिरकार जब वो लोग हिंदू धर्म वापसी के लिए माने और आप वापसी के लिए लिखित में उन्होंने दिया कि परंपरागत है कि हिंदू धर्म की रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार करेंगे, रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। चलिए, आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण। आपसे जानना चाहूंगी, विरोध को रोकने या विवादित परिस्थितियों में लोगों को शांत करने के लिए प्रशासन अब आगे क्या ठोस कदम उठाएगा? काफी बड़ा मुद्दा है ये तो, चलिए अशांत हो गया, पर आगे प्रशासन की क्या कदम देखने को मिलेंगे? कदम तक शासन प्रशासन लगातार लगी हुई मैम। ठीक है, शासन प्रशासन लगातार की इस तरह से जो हो रही है, घटनाएं हो रही है, उस पर लगातार हमने जोखिम से बात किया, हमने एडिशनल एसपी से बात किया, तब उन्होंने बताया कि लगातार ऐसे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से बात रखना है। चलिए, बहुत बहुत पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे संवाददाता हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। जिले के नगरी विकास खंड से बड़ी खबर देख रहे हैं। उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम बुराई का एक पूरा मामला है, जिसमें महिला की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को लेकर क्रिसमस डे पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ वर्ष पहले जो है ईसाई धर्म को अपनाया था और इसी को लेकर निधन के बाद परिजनों द्वारा गाँव में ही शव दफनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करा और आगे जो पूरा मामला था इस पूरी खबर में आपने जान ही लिया है। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।